नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि वो विपक्ष के ही नहीं, पूरे देश के नेता बन गए हैं। मुझे तो लगता है राहुल गांधी रात को जब सोते होंगे तो लोग बागों से दिन भर तो वो चर्चा में आजकल घिरे रहते हैं, सोचते भी बहुत हैं, विदेशों तक से लोगों से सलाह कर रहे हैं। तो रात को जब वो सोते हैं तो ये सोचकर सोते होंगे, जो उनके हितैषी हैं बताते होंगे कि सुबह तक मोदी सरकार गिर जाएगी। और इसी गलतफहमी का शिकार राहुल गांधी हो रहे हैं और अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा नेता मानकर चल रहे हैं। अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, संविधान को भी अब उन्होंने छोड़ दिया है। आज राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे तो गुजरात में जो चर्चा की उन्होंने, झूठ का नैरेटिव फैलाने की, सब कुछ झूठ। अगर मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में जो कुछ कह रहे थे कि ये मां बेटा बेल पर रिहा हैं और इनके झूठ के नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस के इकोसिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। अगर मोदी ये बात सत्य कह रहे हैं या सत्य कहा है सदन के अंदर, तो नरेंद्र मोदी सरकार को अब तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ये व्यक्ति बेलगाम हो गया है। नरेंद्र मोदी को आज हारा हुआ राजा बता रहा था। खुद की सीटें 100 तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहता है वो तो जैसे कैसे करके वाराणसी से जीता है। बोलने तक की मर्यादा ये व्यक्ति भूल चुका है। बार बार इसी बात को रिपीट करता रहा क्योंकि ये व्यक्ति आज गुजरात में मौजूद था। अयोध्या की चर्चा करते हुए बोलते हैं राहुल गांधी कि पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो तो एजेंसियों ने उन्हें बताया कि नरेंद्र मोदी हार जाएंगे यहां से, इसी वजह से नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े। और ये इंटरनल रिपोर्ट बता रहे थे राहुल गांधी। जैसे केजरीवाल गुजरात में जाकर कहता है मुझे आईबी की रिपोर्ट मिली है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, आज वैसे ही राहुल गांधी केजरीवाल की तर्ज पर कह रहे थे कि हां तो सब अपने ही लोग बैठे हैं तो इंटरनल बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के बीच में राहुल गांधी बोलते हैं कि पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। 3 बार सर्वे कराए गए, तीनों में यह आया कि नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव हार जाएंगे, तो इसीलिए वो वाराणसी से लड़े। और वाराणसी भी वो हमारी गलतियों से जीत गए, वरना मोदी चुनाव हार जाता। मोदी हारा हुआ राजा है। तो इस तरह की वार्तालाप जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में राहुल गांधी आज भी कर रहे थे। वो ही गंदी टी शर्ट, पता नहीं धोता भी है कि नहीं, धुलवाता भी है कि नहीं, सफेद रंग की टी शर्ट भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करता है और आज तक पहनकर रखी है। पता नहीं कि एक है कि 5-6 हैं, मैली कुचैली टी शर्ट पहनकर
उस पर हाथ का पंजा लगवा रखा था और कहता है ये अभय मुद्रा है। वहां पर लोगों के बीच में झूठ का नैरेटिव इस तरह से फैलाता है कि राम ने इन लोगों को हरवा दिया, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की वजह से अयोध्या समाजवादी पार्टी जीती है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो टाइगर हैं। भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता टाइगर हैं राहुल गांधी, तो तुम कौन हो? तुम तो बहुत बड़े टाइगर हो या गब्बर बन गए हो, क्योंकि तुम तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे, आज कार्यकर्ताओं को टाइगर बता रहे हो। तो ये व्यक्ति आज भी झूठ का नैरेटिव फैला रहा है, गुजरात की उस धरती पर फैला रहा है। आरएसएस को आज भी इसने भला बुरा कहा, नरेंद्र मोदी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। तो दोस्तों, ये जो अग्निवीर का मुद्दा उठाता है, झूठा वीडियो बनवाकर चलवाता है, खुद हजारों करोड़ के मामले पर जमानत पर रिहा है। ये तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे, सदन के अंदर कह रहे थे। 30 से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं। लिहाजा आज के प्रोग्राम को देखते हुए जो सूचनाएं मिल रही हैं कि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले अमित शाह एक्शन की तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर तगड़ा एक्शन होगा। आज मीडिया में कुछ खबरें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जो इनके चेले चपाटों के चैनल हैं, जिनके व्यूज लाखों में आते हैं, 1 घंटे में लाखों व्यूज हो जाते हैं। आज वो लोग कह रहे हैं अगर राहुल गांधी पर कार्यवाही करते हैं नरेंद्र मोदी तो देश में झगड़े हो जाएंगे। भाई किस बात के झगड़े होंगे? संविधान की बात राहुल गांधी करते हैं। अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है या कार्यवाही होती है, वो तो कानून की नजर में सही होनी चाहिए, संविधान की नजर में सही होनी चाहिए, तो उसमें झगड़े की बात कहां से आ गई? तो इनके चेले चपाटे अभी से अपने लोगों को उकसा रहे हैं कि झगड़ा करने के लिए तैयार रहो अगर राहुल गांधी पर कार्यवाही होती है। अगर अगस्ता वेस्टलैंड का मामला खुलता है, जिसमें मिशेल अब तक जेल में बंद है, अगर इटली का सपोर्ट मिल जाता है हिंदुस्तान को, जैसा कि नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा से लग रहा है, तो ये कांग्रेस के कुछ लीडर, राहुल गांधी तो नपेंगे, कांग्रेस के कुछ और लीडर भी उसमें नपेंगे, क्योंकि घूस कई लोगों को दी गई थी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा चर्चा में है। ये मामला जो दब गया था, अगर ये फाइल दोबारा से रीओपन हो जाती है और जितने भी केसेस राहुल गांधी पर चल रहे हैं उनको कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आदेश हो जाते हैं, तो राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये व्यक्ति बेलगाम तो हो ही चुका है, मर्यादा भूल चुका है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश के गृह मंत्री के बारे में, देश के रक्षा मंत्री के बारे में कहता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। सदन में खड़े होकर पहले इसने हिंदू के बारे में बोला, बाद में आया ये बीजेपी के ऊपर। जब इसको पता चल गया कि भाई अब बीजेपी वाले हमलावर हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया था। और जो कार्यकलाप इसने संसद के अंदर किया है, किस तरह से इशारा करके कांग्रेस सांसदों को बेल तक पहुंचाया था, स्पीकर महोदय को बोलना पड़ा था, उस पर भी ओम बिरला जी को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
अगर डर गए ना, जो ये बोल रहा है डरो मत, डराओ मत, तो ओम बिरला जी आप डरिए मत, डरिए मत, कार्रवाई कीजिए। इस व्यक्ति के ऊपर जो झूठ का नैरेटिव फैला रहा है, तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये व्यक्ति जो बोलता था कि मिट्टी का तेल तो पूरे हिंदुस्तान में छिड़का हुआ है, सिर्फ माचिस लगाने की देर है। तो दोस्तों, ये वो व्यक्ति है, सत्ता विहीन होकर ये लोग तरह तरह के प्रलाप करेंगे। और अभी इसकी ओछी मानसिकता, क्योंकि विदेशी फंडिंग पर ये लोग चल रहे हैं, मोदी साहब को बहुत तगड़ी कार्रवाई इन लोगों पर करनी पड़ेगी। कहां से इनको फंड मुहैया कराए जा रहे हैं? जो इनके चैनल हैं, कम से कम यूट्यूब पर इन लोगों के 50 चैनल चल रहे हैं, लाखों में व्यूज आते हैं उन लोगों के। और झूठा नैरेटिव सुबह से लेकर शाम तक, मोदी सरकार कल गिर जाएगी, नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया है, नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। भाई, इस तरह के नैरेटिव ये लोग सुबह से शाम तक चलाते हैं। अब लालू यादव का आ गया है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। भाई, मोदी सरकार जुलाई में गिर जाएगी, लेकिन तुम लोगों को गिराने के बाद गिरेगी। मेरा कहना इतना ही है कि अब कार्रवाई जल्दी से जल्दी राहुल गांधी जी के ऊपर होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी इनके ऊपर, सजा के ऊपर, उस पर उसको भी रीओपन हो जाना चाहिए केस को। मामला एक तरफ होना चाहिए, या तो गुनहगार हो या नहीं हो, ये कोर्ट अब तय करे। और नरेंद्र मोदी जी भी तुरंत, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब जितना विलंब होगा देश के लिए, ये लोग उतना बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। जितनी से जल्दी से जल्दी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी तो इनके होश ठिकाने जभी ही लगेंगे। वरना गुजरात की धरती पर यह व्यक्ति क्या क्या बोल के आया है, अयोध्या के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, ऐसे बात कर रहा था जैसे नरेंद्र मोदी इनका शैडो हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।